आए थे, क्यों हमको बताया गया था कि एफआईआर रजिस्टर हुआ, तो इसलिए हम लोग एफआईआर का कॉपी लेने के लिए गए कंप्लेनेंट के साथ। कंप्लेनेंट है जो बच्चे की रिश्तेदार है। तो जब हम एफआईआर लेने के लिए गए थे तब हमको मालूम हुआ कि जो सेक्शन लगा है वो बिल्कुल कम दर्जे के थे। जो एक्चुअल जो ऑफेंस था, एक्चुअल जो सेक्शंस लगने वाले चाहिए वो नहीं लगाए थे। तो इसलिए हमने वो आर्ग्यूमेंट किया और डिस्कशन किया पीआई के साथ कि ये बराबर नहीं। क्यों कंप्लेन जब दिया तब कंप्लेन में क्लियरली लिखा हुआ है जो कम्युनल डिसहार्मनी का ये मुद्दा था, जो हेट्रेड स्प्रेड करने का जो अटेम्प्ट था, ये सब कुछ है कंप्लेन में, मगर वो वाले सेक्शन जो लगते थे रेलेवेंट सेक्शन नहीं लगाए थे। इसलिए हम लोग एसपी को मिलने को गए। एसपी को मिलने के बाद एसपी साहब ने बताया कि आप जो भी ग्रीवियंस है वो लिख के लाओ। तो इसलिए हमने लिख के एक पिटीशन बनाया और कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 152, 299, 302, 197, 95, 196 हर सेक्शन का और उसका ब्रीफ डेफिनेशन भी लिख के उनको दिया है, ताकि ये जो सेक्शन है वो कंप्लेन पे लगना चाहिए। अभी देखो आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा ये मकसद नहीं था कि कुछ कंप्लेन होना चाहिए। हम सब लोगों का एक ही इच्छा थी कि वो जो कल्प्रिट है उसने एक वीडियो बना के एपोलॉजी मांगना चाहिए, और समझो वो नहीं मांग रहा है तो फाइनली लीगल एक्शन होना चाहिए। कौन सा तो एक होना चाहिए, इधर एपोलॉजी नहीं तो लीगल एक्शन। तो ये मांग हमने दोहराई है एसपी साहब को, और हम देख रहे हैं कि एसपी इसके ऊपर जो फेयर अपना दिमाग लगा के फेयर जो ये है सेक्शंस लगाकर तो ये कंप्लेंट रजिस्टर होगा, और जो एफआईआर जो रजिस्टर हुआ वो सही एफआईआर होना चाहिए विदाउट बायस। ये हमारा मकसद है। मैं 2-3 दिन में देखेंगे। और समझो ये नहीं हो रहा है, एपोलॉजी भी नहीं आ रहा है और बराबर से एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हो रहा है, तो हमको कोर्ट मॉनिटरिंग का एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा।